अब दुख ना देऊं फूल पखाड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सबो अंगो, बुलाऊं मीठे बैन। कदाचित आपको फूल की पंखड़ी मारने से कष्ट होता है, तो मैं उतना भी कष्ट आपको नहीं दे सकता। लेकिन क्या कहा, धनी न देवे दुख तिल जेता, जो दिखाए बचन बिचारी जी। दुख आपन को जो होता है, जो माया करता है भारी जी। तिल मात्रा भी राजी दुख नहीं दे सकते। हमें क्या अधिकार है यह कहने का कि राज जी ने हमें दुख दे दिया। यहाँ तो हम कीचड़ उछाल रहे हैं, जो आनंद का सागर है। जिसके आनंद की एक झलक मिल जाए तो हमारा जीव इस शरीर को रखने में अपने को असमर्थ महसूस करेगा। धनी ने क्या कहा, हुक्म जो प्याला देवही, सो सांझ में पिलाए। नहीं तो परिणाम क्या होगा, शरीर शीशे के सामने टूटकर समाप्त हो जाए। कदाचित कोई औषधि गुणकारी होती है और औषधि की 10 गुण मात्रा दे दी जाए तो क्या होगा, वह प्राणघातक बन जाएगी। उसी तरह से जो अक्षरातीत केवल प्रेम और आनंद के सिवाय कुछ जानते ही नहीं, जिनके हृदय में प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं, यदि उनके पास घृणा होगी तो घृणा देंगी, उनके पास दुख होगा तो दुख देंगे। जो प्रेम और आनंद का अनंत सागर है, हमें क्या नैतिक अधिकार है यह कहने का कि राज जी ने हमें दुख दे दिया। दुख आपन को तो जो होता है, जो माया करता है भारी जी। और हम जानबूझकर जब खुद माया को गले लगाते हैं तो माया अपना असर दिखाएगी ही। यदि हम अपने सिर पर नागफनी के बोझ को रखेंगे तो उसके कांटे तो चुभेंगे ही। हम जन्म जन्मांतर की संचित वासनाओं को अपने सिर पर ढो रहे हैं। हम अपने हृदय में प्रियतम के लिए कितना समय देते हैं, सब सुंदर साथ को मालूम है। धन कमाने के लिए 8 घंटे निकाल सकते हैं, 10 घंटे निकाल सकते हैं। निकालना पड़ता है क्योंकि इस संसार में रहने पर शरीर को भोजन, वस्त्र, आवास चाहिए, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धनी कहते हैं इस माया के संसार में रहकर कुछ पल तो निकालो जिसमें तुमसे माया छूट जाए। ना कोई रिश्ता रहे, ना घर द्वार रहे। हमारी जो बंदगी होती है वह राज्य को रिझाने के लिए नहीं होती, अपने सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। जैसे हमारी फैक्ट्री में दुकान पर कोई नौकर काम करता है, हमारे दिल में उसके लिए कोई लगाव नहीं होता। हमारा संबंध इतना होता है कि वह
समय पर आया कि नहीं, महीने भर सही ड्यूटी दिया कि नहीं, फिर उसके बाद उसको वेतन दे देते हैं। प्रणाम जी। अगला भाग अगले एपिसोड में सुनेंगे।